आज हम बात कर रहे हैं मेरिट सर्टिफिकेट्स या गोल्ड मेडल्स के हवाले से आईकेप के एग्ज़ाम्स में। और आपको पता है आईकेप के एग्ज़ाम्स में आप डिफरेंट स्टेजेस पे यू कैन गेट मेरिट सर्टिफिकेट्स या गोल्ड मेडल्स। तो थोड़ी सी उसके बारे में बात करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। काफ़ी गाइडेंस आईकेप की वेबसाइट पे भी है, तो मैं उसको समराइज़ कर रहा हूँगा। और बीइंग ए मेरिट होल्डर माई सेल्फ इन मर्केंटाइल लॉ बैक इन 2015 शायद। तो उसके हिसाब से मैं कुछ टिप्स भी शेयर करूँगा ऑफ कोर्स। तो मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो मेरिट सर्टिफिकेट या गोल्ड मेडल्स या तो एक इंडिविजुअल पेपर में मिलते हैं, या फिर आपके कलेक्टिव एक स्टेज की बेसिस पे मिलते हैं। लेट्स से या तो आपको एक पेपर में मिल गया, लेट्स से टैक्स में मिल गया, या फिर आपको पूरा C5 का एक गोल्ड मेडल मिलेगा। तो रिक्वायरमेंट्स हैं दोनों की अलग से, तो दोनों को अलग से डिस्कस करेंगे अभी। नंबर वन अगर देखें तो इंडिविजुअल पेपर्स के हवाले से, इंडिविजुअल पेपर्स में अगर कोई भी स्टेज हो, AFC हो, कैफ हो, या कोई भी हो, कुछ शर्तें हैं बेसिकली जो आपकी होनी चाहिए लाइक फुलफिल। नंबर वन ये है कि आप जो पेपर दे रहे हो वो पहली अटैम्प्ट हो उसकी, और उसी में पास होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि जो आपने लास्ट टाइम पेपर दिया था वो अगली बार दे रहे हो, एंड नो, पहली अटैम्प्ट वही पेपर पास होना चाहिए। दैट्स वन ऑफ द इनिशियल कंडीशन विच मेक सेंस। दो तीन बार कोई करके आएगा तो ऑब्वियसली ही विल गेट और शी विल गेट द मार्क्स। उसके बाद ये कि आपकी मार्क्स सबसे ज़्यादा होनी चाहिए उस पेपर में, एज अगेंस्ट एवरीबडी जो पूरे पाकिस्तान से पेपर दे रहा है। और जो ज़्यादा मार्क्स हैं वो 70% मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए। बेसिकली एक थ्रेशोल्ड रखा हुआ है 70% का, उसके ऊपर मार्क्स होंगी तो आप एलिजिबल हो इस चीज़ के लिए। तो एक की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा ये है कि यार आपने उस अटेम्प्ट में जितने पेपर दिए थे वो सभी पास होने चाहिए। तो आपने पेपर जितने दिए हैं, नो फेलियर बेसिकली। ऐसा नहीं है कि आपने 3-4 पेपर दिए, 2 में फेल हो गए, 1 में आपने मेरिट मिला, ऐसा नहीं होगा। इफ़ यू पास इन ऑल ऑफ देम तभी आपको मेरिट के लिए एलिजिबल बनोगे। अब उसके अलावा जब हम बात करें मिनिमम नंबर ऑफ पेपर्स की कि कितने पेपर्स दोगे तब आप एलिजिबल बनोगे, तो AFC में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। AFC में आप जितने भी पेपर दो यू कैन गेट द मेरिट, बट कैफ के हवाले से आपको 3 पेपर कम से कम देने पड़ेंगे एक अटेम्प्ट में, और तीनों को पास करना पड़ेगा। और तीनों को पास करने के साथ एक पेपर में आपको 70% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, और मार्क्स सबसे ज़्यादा होने चाहिए। तो एक फ़्लो है कि यार ये कंडीशन से सैटिस्फाई करोगे तो फिर आपको मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा। C-FAP का भी सेम सीन है, आपको 3 पेपर्स मिनिमम पास होने चाहिए। बेसिकली आप 3 पेपर्स अटेम्प्ट करोगे, तीनों पास होंगे कम से कम, तो आगे की बात है। MSc में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वहाँ पे 2 पेपर ही हैं वैसे भी, तो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट। तो ये बस कलेक्टिव रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिकली मेरिट सर्टिफिकेट या गोल्ड मेडल के हवाले से। अच्छा, AFC में कोई गोल्ड मेडल नहीं है आपके लिए, इट्स जस्ट मेरिट सर्टिफिकेट्स। कैफ में गोल्ड मेडल अवेलेबल है, एंड C-FAP में गोल्ड मेडल अवेलेबल है, MSc में भी अवेलेबल है ऑन इंडिविजुअल पेपर्स। अच्छा, अब बात ये आती है कि क्या होगा अगर किसी का भी 70% से ऊपर नहीं आया रिजल्ट, लाइक पेपर डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, लोगों के नहीं आए किसी के, तो क्या होगा? तो उस केस में अगर आपका 70% से अबव नहीं है, तो जो भी हाईएस्ट स्कोरर होगा और बाकी कंडीशन जो भी फुलफ़िल करेगा, उसको मेरिट सर्टिफ़िकेट दिया जाएगा एज़ अगेंस्ट गोल्ड मेडल्स, बिकॉज़ आपने एक क्राइटेरिया सैटिस्फाई नहीं किया, तो वहाँ पे डेफिशिएंसी है, तो आपको मिलेगा बेसिकली एक मेरिट सर्टिफ़िकेट, बट स्टिल एन अचीवमेंट, राइट? और मुझे याद है बेसिकली योर इंस्टीट्यूट जो आपका आप पढ़ते हो वहाँ पे दे प्रमोट यू, एंड इट फील्स गुड। तो उसके बारे में भी थोड़ी-सी बात करूँगा मैं बाद में। अच्छा, ओवरऑल के बारे में देखा जाए तो गोल्ड मेडल्स दिए जाते हैं ओवरऑल बेस पे भी, कि आपकी परफॉर्मेंस एक स्टेज पे कैसी रही, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल लेवल पे आपको कैफ में गोल्ड मेडल मिलता है, कि कैफ का अगर आपका अच्छा रिजल्ट है जो ओवरऑल यू विल गेट गोल्ड मेडल। फिर C-FAP के हवाले से है, फिर C-FAP एंड MSc का है एक अलग से, एंड देन CA एज अ होल प्रोग्राम। तो 4 ओवरऑल बेस के गोल्ड मेडल्स भी अवेलेबल हैं, और लोग लेते हैं हर साल, इस साल भी लिए लोगों ने। तो कैफ का क्राइटेरिया अब बात करेंगे, उसके उसके बाद सबके क्राइटेरियाज़ की बात करेंगे। तो कैफ का क्राइटेरिया ये है कि भाई नो फेलियर, अगेन कोई फेलियर नहीं होना चाहिए आपका किसी भी पेपर में कैफ के। क्योंकि ओवरऑल में जब बात आ रही है तो कि यार आपने पूरा सब कुछ क्लियर किया है विदाउट एनी फेलियर्स कोई भी स्टेज में, तो नथिंग आउट देयर। आपने सारे पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं, 3 अटेम्प्ट्स में सारे पेपर्स क्लियर किए हैं, तो 3 पेपर्स 3 अटेम्प्ट्स में क्लियर, प्लस नो फेलियर। बेसिकली आपके जो पेपर्स हैं सब आपके ख़त्म हो जाने चाहिए। उसके अलावा वही बात आ गई कि आपका एग्रीगेट लेवल जो मार्क्स हैं सबसे ज़्यादा होने चाहिए, और 70% का थ्रेशोल्ड है। तो वहाँ पे इंडिविजुअल पेपर की बात हो रही थी, जब 70% की बात हो रही थी, यहाँ पे कलेक्टिव की बात हो रही है। बाकी कंडीशंस तो सेम ही हैं। आप C-FAP के बारे में बात करें तो कंडीशंस मोर और लेस सेम ही है। सबसे पहले तो यही कि भाई फेलियर नहीं होना चाहिए स्टेज पे, हाईएस्ट मार्क्स हों आपकी कैफ स्टेज C-FAP स्टेज पे 6 के 6 पेपर में, लाइक कंबाइंड एग्रीगेट बेस पे 7% की रिक्वायरमेंट है वापस। और अगर हाईएस्ट मार्क्स नहीं है तो वही बात आ गई कि गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा आपको। C-FAP की होल स्टेज पे काइंड ऑफ ना बेस्ट परफॉर्मेंस पे मेरिट मिलेगा, अगर आपकी किसी की मार्क्स नहीं 70% अबव बेसिकली। तो ये कंडीशन है। बेसिकली मेरिट इसलिए दिया जाता है कि किसी को गोल्ड मेडल मिल नहीं रहा है, नोबडी इज एलिजिबल।
तो ये सीन है। अच्छा, CFAP और MSc की भी बात करें तो कंडीशंस मोर और लेस सेम है कि भाई फेलियर नहीं होना चाहिए स्टेज पे। आपकी कलेक्टिव जो मार्क्स हैं CFAP और MSc की वो भी हाईएस्ट होनी चाहिए सबसे पहले सबसे, एंड देन 70% की रिक्वायरमेंट फिर से है। एंड देन अगेन वही बात आ गई कि कोई 70% नहीं है तो इट विल गो टू द मेरिट सर्टिफिकेट नॉट द गोल्ड मेडल, तो सेम पॉइंट है। लास्ट पॉइंट जो है वो CA फाइनल बेसिकली दी होल CA का है पूरी शुरू से आखिर तक। Again, no failure because that's very important. Everything passed in first attempt, that's another requirement. और जो highest marks जिसने हासिल किए हैं एग्रीगेट लेवल में CA की बेस पे CFAP और MSc पे, तो उसके लिए तो ये काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं की वेबसाइट पे भी है, मैंने जस्ट समराइज किए हैं इनको या सबको मिला के। अच्छा, अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि यार मैंने भी एक मेरिट सर्टिफिकेट लिया था पास्ट में इन मर्केंटाइल लॉ, जैसे मैंने बताया। तो जब पहले सबसे पहले तो ये है कि कुछ टिप्स के हवाले से नंबर 1 इज़ बेसिकली जब बात करें 70% की, तो उसका मतलब ये है कि यार आप जब पूरा पेपर करोगे तभी आप 70% के लिए एक पुश कर सकते हो। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि यार पेपर पूरा होना चाहिए मोस्टली। और जब हम देखें स्कैफ स्टेज को या AFC स्टेज को, वहाँ पे तो पेपर 100% करना इज़ वेरी लाइकली कर सकते हो इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड। CFAP और MSc पे मे भी आप ना कर पाओ 100%, बट कैफ और इस तरह के स्टेजेस पे दैट्स इजीली डन। मेरे अपना जो मेरिट आया था, आई डिड दैट पेपर इन प्रॉब्ली 2 आवर्स, जितना मुझे याद है। तो 2 या पौने 2 घंटे में मर्केंटाइल लॉ का पेपर आई डिड दैट एंड इट पास्ड एंड गॉट अ मेरिट सर्टिफिकेट एज़ वेल। तो और इसके अलावा मुझे लगता था कि मेरा अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन में भी मेरिट आएगा, तो नहीं आया उसमें, बट मर्केंटाइल लॉ में आ गया। एंड आई विल से दैट आई गॉट दैट फीलिंग जब मैंने पेपर दिए थे, तो समबडी किसी का बहुत अच्छा होता है, दे प्रॉब्ली गेट अ फीलिंग कि मेरा आ सकता है। मुझे 2 में फीलिंग हुई थी, मर्केंटाइल लॉ एंड देन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, आई गेस इट वाज द पेपर नेम, but एक में आ गया। तो that's the first thing. And then a couple of other points is number 1, to be even paper pass करने के लिए भी consistent study is required. So merit certificate is no exception, या gold medal is no exception. You need to study continuously. पास पेपर्स आपको बहुत सारे करने चाहिए, 2003, 2004, 2005 जो भी पुराने हैं मैंने सारे किए थे। आई ऑलवेज डू दैम, तो इट्स हाईली रिकमेंडेड। आंसर्स चेंज हो जाते हैं ऑफ कोर्स, जैसे लॉ अपडेट होते हैं या अकाउंटेंसी गाइडेंस अपडेट होती है, बट एक सेंस होता है कि यार कैसे चीज़ें आई थी एंड लाइक तो एंड यू कैन ऑफ कोर्स सॉल्व दैम एंड डिस्कस विद ईच अदर, तो दैट्स इंपॉर्टेंट। मॉक एग्जाम्स देने चाहिए, आई गेव दैम, मॉक एग्जाम्स आर रियली रियली गुड। इसके अलावा जो आपका है कि टेस्ट योर सेल्फ अहेड ऑफ एग्जाम्स इन एग्जाम कैपेसिटी, बैठो 3 घंटे सुकून से, अटेम्प्ट पेपर्स। So there's a few keys, of course, and then of course there are a lot of study techniques आपको पढ़ने के लिए over the 6 months जो भी period है। तो that's a few tips from me। मेरिट लाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, it's just 70%। अगर देखा जाए तो if you are 70% and better than everyone, तो you can get that। हर साल कोई ना कोई लेके आता है मेरिट, those are people as well, वो भी लाते हैं, मैं भी लाया था, you can do it as well। It's very much achievable। तो ये आई गेस हो गए मेरिट और गोल्ड मेडल के हवाले से डिस्कशन। आई होप एवरीबडी हु इज़ वाचिंग दे विल पुश फॉर इट दिस टाइम एंड विश बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबडी।